दोस्तों नमस्कार। आज मैं अब मेरे साथ जो ये छोटी सी घटना घटी और एकदम दिल को छू गई, उस घटना का मैं जिक्र करता हूँ आपके साथ। कि मैं दुसानबे में अपने घर पे बैठा हुआ था, इंटरनेट के कनेक्शन के लिए मैंने कुछ लड़कों को बुलाया हुआ था। तो तीन चार लड़के आए। तो वहाँ के बच्चे जो है इंग्लिश भी बड़ी मुश्किल से समझ पाते हैं। हिंदी तो बहुत ही दूर की बात है। तो जब वो घर पे आए तो मैं, वो एक लड़का था उनमें से जो अमेरिका से रिटर्न था, वो अच्छा इंग्लिश बोल रहा था, उसके साथ मैं बातें करने लगा। ऐसी बातें चलती रही। तो दो तीन लड़के और भी बैठे हुए थे। तो मैं अपनी इंडिया के बारे में उनको बताता रहा कि किस तरह से हमारे यहाँ सब कुछ है, कैसे चलता है, क्या चलता है। तो कुछ देर में एक लड़का अचानक हिंदी में बोल पड़ा कि अंकल, हाँ मैं इंडिया में रहा हूँ और मेरे को पता है वहाँ कि कैसा है। मैंने कहा, अरे आप हिंदी जानते हो? बोला, हाँ अंकल मैं जानता हूँ हिंदी। और मैं वहाँ पढ़ने के लिए गया था। अच्छा, मैंने कहा कैसे गए थे? तो यहाँ क्या होता है कि अम्बेसी से एक साल में टेस्ट होता है और बच्चों का, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जो क्वालिफाई कर जाते हैं, उनको इंडिया गवर्नमेंट भेजती है। तो इंडिया गवर्नमेंट उनको पढ़ाती है। तो इसी तरह से उसका भी सिलेक्शन हुआ था और वो आर के पुरम में स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, उसमें उसको एडमिशन मिल गया। तो एट्थ क्लास में से उसका एडमिशन हुआ था और अब वो जो है 11th क्लास में था। बहुत ही अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा था। लेकिन उसी समय क्या होता है कि ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में अमेरिका उसको मार देती है। तो उस बीच में स्कूल के लड़के उसको चिढ़ाने लग गए कि भाई लादेन है, लादेन है, लादेन है। तो उसको रोज़ प्रताड़ित करने लग गए। वो बेचारा परेशान हो गया। तो यहाँ तक आ गई कि मारपीट की नौबत आ गई। उसके भी कुछ दोस्त थे तो उसके साथ हो गए। तो इस तरह से ग्रुप सा बन गया और वहाँ मारपीट होने लग गई। उसका कहने का मतलब, उसको जो है स्कूल में बहुत प्रताड़ित किया गया और बच्चों द्वारा लादेन लादेन बोल के। जबकि उनका कोई ऐसा ताजिकिस्तान का इतिहास है कि वहाँ आतंकवादियों से कोई उनका संबंध नहीं है, रशियन कंट्री है। तो फिर मजबूरी में उसको वहाँ से छोड़कर अपने देश आना पड़ा। 11th की पढ़ाई छोड़कर आना पड़ा। ख्वाब बहुत देखे थे उसने, लेकिन ख्वाब पूरे नहीं हुए। और यही कहानी उसने सुनाया मेरे को कि अंकल, आज मैं भी आपकी इंडिया में रहता तो बहुत पढ़ लिख कर अच्छा बनता, लेकिन मेरी पढ़ाई इस तरह से ख़राब हो गई। तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैंने कहा, बेटे कुछ लोग होंगे ऐसे, लेकिन पूरी इंडिया ऐसी नहीं है। कुछ लोग होंगे ज़रूर ऐसे जो आपके साथ इस तरह का गलत व्यवहार किया जिन्होंने, लेकिन आप कभी भी आ सकते हो इंडिया, ऐसा नहीं है। तो फिर मैंने उससे रिक्वेस्ट करी कि आपका जो भी फ्यूचर ख़राब हुआ, वो बात उसके लिए तो मुझे बहुत दुख है। उसको मैं लौटा तो नहीं सकता, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी बात हो चुकी थी। अब उसकी उम्र जो है, शादी भी हो चुकी थी उसकी और नौकरी करने की थी। तो मैंने कहा मैं उस चीज़ को तो लौटा नहीं सकता, लेकिन आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कभी भी अपने दोस्तों के सामने इस तरह से आपके साथ जो घटना हुई उसको मत बोलना, क्योंकि उससे हमारे देश की जो दोस्ती है, जिस तरह से यहाँ के लोग हमें प्यार करते हैं भारतीय बोल के, उसमें कमी आ जाएगी। तो यही रिक्वेस्ट करी मैंने उससे और बहुत दुख हुआ। मेरे दिल को छू गई वो बात कि एक बच्चे का फ्यूचर किस तरह से ख़राब हुआ। तो मैं यही सोचता हूँ कि एक वही बच्चा नहीं था, कई बच्चे रहे होंगे इस तरह से जिनका फ्यूचर ख़राब हुआ है। तो कृपया इस थोड़ा इस चीज़ को हमें सोचना चाहिए और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी सोचना होगा इस चीज़ के बारे में।
प्लीज़ ध्यान दीजिए और भाई बंदी बना के रखिए।